जारीकरण हो गया था। उसके बाद इसका 20/9/2013 को इसकी समर्पण विलेख होगी। उसके बाद 2/10/13 को राजकीय प्रचार्य आगे थे। 26/9/14 को राजकीय प्रचार्य डिनोटिफाई होने के बाद यहाँ से चले गए। तो 26/9/2014 से लेके और 22/11/2017 तक, क्योंकि ना तो यहाँ प्रबंधन था, क्योंकि जो समर्पण विलेख था वो एक तरफा वापस किया गया था, शिक्षा समिति के सचिव ने उसको वापस नहीं लिया था। इन 3 सालों के अंदर सारी जिम्मेदारी प्राचार्य और स्टाफ की थी। इस महाविद्यालय को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया था, किसी ने नहीं संभाला। अगर 26/9/14 को हम यहाँ से चले जाते तो इस महाविद्यालय को ताला लग जाता, क्योंकि उस समय विश्वविद्यालय के फॉर्म भरने की लास्ट तारीख थी और उस समय जिम्मेदारी से अपना पूर्व प्राचार्य होने के नाते अपना कार्य करते हुए मैंने वो सारा कार्य संपन्न किया। क्योंकि मैंने राजकीय प्राचार्य के रूप में चेतीवाल जी को चार्ज दिया था और उससे पहले मैं मीरा शिक्षा समिति द्वारा प्राचार्य के पद पे मेरे को नियुक्ति दी गई थी और 2018 से मैं कार्यरत हूँ। और जो हमारा ये शैक्षणिक स्टाफ है, ये जो शैक्षणिक स्टाफ है ये ना किसी प्रबंध समिति द्वारा रखा गया है। ये जितना भी शैक्षणिक स्टाफ है ये हाई कोर्ट के थ्रू आया हुआ है। ये इसको प्रबंध कारिणी ने तो निकाल दिया था, तो हाई कोर्ट से भी अगर कोई ऊपर चीज है तो चीज नहीं हो सकती भी। ये इस प्रकार की इनके ऊपर लांछन लगाए जाएं कि ये लोग ऐसे बैठे हैं, इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। हर मैनेजमेंट नए अपॉइंटमेंट नहीं देती, पिछली मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट जो होते हैं उन्हीं से आगे नई नियुक्ति दी जाती है। ऐसे नहीं होता कि हर मैनेजमेंट अपनी नई नियुक्ति दे। उसके बाद जो वेतन को लेके पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा समिति द्वारा की गई है उसमें खूब सारी खामियां पाई गई हैं, क्योंकि उसके अंदर 2013-14 में सचिव संजय आ रहे थे और उन्होंने ये वेतन दिया। 14-15 में एक 50,000 दिखाए गए हैं जो महाविद्यालय चलाने के लिए व्यापार मंडल ने मेरे को दिए। उसके बाद 15-16 में 2,97,000 रुपये दिखाए गए हैं, जिसमें से 2,77,000 रुपये महाविद्यालय संचालन के लिए दिए गए थे, न कि प्राचार्य को वेतन के रूप में दिए गए थे। उसके बाद जो हाईकोर्ट से ये लोग केस जीत के इनको पैसा मिला था वो भी इसमें दर्शाया गया है कि प्रबंध समिति ने दिया है। हालांकि प्रबंध समिति में इसमें से कुछ नहीं दिया। प्रबंध समिति ने 2018 से 2022 तक का हिसाब दिया था उन्होंने, उसमें से हमको सिर्फ 6 लाख रुपए सारे स्टाफ को वितरित किए गए हैं, जबकि जो 3 कर्मचारी हैं सिर्फ महाविद्यालय उनको 15 और 15.5 लाख के बीच में वितरित किए गए। अगर इसके अंदर 22 और 23 जोड़ दें तो उनको लगभग 30 लाख रुपए दे दिए गए हैं, जबकि हमारे स्टाफ को सिर्फ 6 लाख रुपए दिए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि छात्राओं से फीस लेके बिजली पानी टेलीफोन के बिल भर दिए जाते हैं, क्योंकि महाविद्यालय के अंदर जो छात्राओं से पैसे लिए गए वो सिर्फ 78,000 रुपये थे, प्रति छात्र 200 रुपये लिए गए थे। और जितनी छात्राओं ने 391 के लगभग छात्राओं ने फार्म भरे, 78,000 रुपये इकट्ठे हुए, जबकि 77,000 रुपये तो विश्वविद्यालय का संबंधता शुल्क है इसमें जो दिया गया। उसके बाद बिजली पानी टेलीफोन अन्य जो भी स्टेशनरी का सामान, एग्जाम परीक्षा का सामान, अन्य व्यवस्था का सामान, वो 45,000 रुपये प्राचार्य व स्टाफ ने इकट्ठा करके उसको पूरा किया। हमको कहीं से कोई भी पैसा उपलब्ध नहीं हो रहा। जो हम एग्जाम कराते हैं उसकी ड्यूटियों के पैसे भी हमको 2013 से नहीं मिल रहे। ये स्टाफ बड़ी ईमानदारी से सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपना कार्य निष्ठा से करता है। और वो सिर्फ 26 जनवरी को झंडारोहण के लिए आई थी। उसके बाद ये जो अपने आप को प्रबंध समिति कह रहे हैं, झंडारोहण के बाद ये प्रबंध समिति नहीं आई और अब 15 अगस्त का झंडारोहण है, तो ये दोबारा आ गए हैं कि झंडारोहण का वक्त आ गया है। महाविद्यालय संभालना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु हमने तो इनको वेतन का कहा भी नहीं है, क्योंकि महाविद्यालय का 2018 से डबल बेंच के फैसले से राजकीय अस्तित्व है। और उसके बाद 2 बार गवर्नमेंट अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बार बार इसमें परिवर्तन कर रही है। कभी वो कुछ कर रही है, कभी राजकीय रूप में महाविद्यालय का नाम चेंज करके राजकीय करके पत्र भेज देती है, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति भेज देती है। अब मेरे पास जो लेटर आया है वो अभी जो करंट में लेटर आया है अभी 23 के अंदर,
ये जुलाई के अंदर वो उसके अंदर पीडब्ल्यूडी द्वारा इसका जो महाविद्यालय का जो पूरा एरिया है उसका सारी जांच करके संपत्ति की वैल्यूएशन करके भेजने का आया है। इससे पूर्व मैं उसको 3 बार पीडब्ल्यूडी से वैल्यूएशन करवा के भेज चुका हूँ।